गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में क्या प्रोसीजर रहता है, वहाँ पे शेड्यूल क्या है, हमें क्या टाइमिंग है, वहाँ पे क्या कैसे है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग, हमारा जो टाइमिंग था, सुबह मॉर्निंग आपको 4:30 बजे उठना पड़ेगा, 4 या 5 बजे के अप्रॉक्स, क्योंकि मॉर्निंग में पिटी फॉलिन होता है, मार्का लगता है। आई नो आपके लिए ये वर्ड न्यू होगा, बट वहाँ जाओगे तो आप उससे बहुत फैमिलियर हो जाओगे। मार्का, सुबह मार्का मतलब वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड रहेगा, वहाँ पे सारे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर में लड़के हो या लड़की हो या फिर स्टाफ हो, सारे वहाँ पे एक साथ प्लाटून वाइज खड़े होते हैं और सबका रिपोर्ट लगता है। मतलब जो भी वहाँ पे कमांडेंट या जो भी डीसी है, जो भी हेड है, वहाँ पे उनको रिपोर्ट दिया जाता है। तो सुबह उसके लिए हम लोग को पहले निकलना पड़ता है, वहाँ पहले मार्का होता है। उसके बाद हमें पीटी के लिए, पीटी सबसे बुरा सपना मेरे लिए वहाँ का पीटी था। वहाँ पे इतना पीटी पीरियड से सबको डर लगता था। वहाँ के पीटी पीरियड मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि हर महीने वहाँ पे आप जाओगे तो जो भी आपका शेड्यूल होगा तो उस चीज़ का हर महीने टेस्ट होता है। जैसे सुबह हम लोग का पीटी हुआ, हम पीटी करके आए, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो, कभी कभी तो ऐसे आपको आओगे भाग के, खाना खा के तुरंत भाग के आपको सब काम करना पड़ेगा। तो पीरियड से आते ही हम लोग तुरंत नाश्ता करते हैं, तुरंत आपको लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपकी एक प्लाटून को वहाँ पे लगा देगा खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हर दिन अलग अलग चेंज होगा और वहाँ लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। आपको टर्न वाइज खाना लेना है, नाश्ता लेना है, आप नाश्ता लोगे और फिर उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का मुश्किल से, आई गेस वो भी नहीं, आपको रेस्ट देगा। फिर आपको तुरंत अपनी यूनिफॉर्म बदल के, WT की यूनिफॉर्म चेंज करके आपको लाइक कैमो, जो पीटी ड्रेस रहता है उसमें कैमो वाली टी शर्ट रहती है एंड खाकी कलर की ट्राउजर रहती है और नीचे ब्राउन कलर के शूज, जो आपको सब वहीं से इशू होंगे। और अपनी सहूलियत के लिए अगर आपको आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो गेट के बाहर आपकी सब चीज़ मिलते हैं, तो आप एक सेट अपना लेके जाना, टी शर्ट और ट्राउज़र, तो अच्छा होगा। क्योंकि वहाँ पे आपको बार बार नहाना पड़ता है, तो आपके लिए जितना, मतलब अगर पीटी टी शर्ट आप एक्स्ट्रा रख रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपका हो गया। फिर हम लोग जाते हैं कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म पहन के, बेल्ट एंड कैप लगा के, हम लोग WT क्लास के लिए जाते हैं। वहाँ पे पहले थोड़ी सी रनिंग होती है, फिर हमारे क्लासेस चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं तो थोड़ा रेस्ट, नहीं सॉरी, नाश्ता इस बीच नहीं था, नाश्ता था WT के बाद। ठीक है, तो WT के बाद हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं इंडोर क्लास के लिए। वहाँ इंडोर क्लास होता है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे क्लासेस चलते हैं, लाइब्रेरीज भी हैं, सब है। तो वहाँ क्लासेस में मोस्टली सब सोते ही हैं, तो लेकिन क्लासेस ऐसे सबको ऐसे से उठाया जाता है क्योंकि बहुत थक जाते हैं हम लोग पीटी पीरियड और WT पीरियड के बाद, तो वहाँ पे सारे मोस्टली सोते हैं। ये बात बताना नहीं है उसके बाद हम लोग आते हैं, अप्रॉक्स आई गेस 1 बज जाता है, तो हम लोग आते हैं। उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद तुरंत टाइमिंग आता है, मतलब वो टाइमिंग जैसा है आपको बताते रहते हैं ग्रुप में कि टाइमिंग ये है। तो फिर कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कुछ ज़्यादा टाइमिंग रहता है। फिर आपको दोबारा ग्राउंड जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे फिर क्लासेस होती हैं WT की, दोपहर में 3 बजे करीब आपकी ड्रिल की क्लास होती है। अब आपको जो ड्रिल का है, ड्रिल जो RD परेड में उन्हें पता होगा, जो NCC वाले कैंडिडेट्स होंगे, तो ड्रिल होती है। तो उसमें आपको खाकी यूनिफॉर्म पहन के जो परेड एंड जो भी ड्रिल उसमें सिखाते हैं, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, वो आपको सिखाएंगे एकदम कड़ी धूप में। वहाँ पे आपके ड्रिल की क्लासेस चलेंगी, तो उसमें आपको ब्लैक बूट्स पहनने पड़ेंगे, जिसमें नीचे कांटे, मतलब कांटी रहती है, लाइक नेल्स रहते हैं, 16 नेल्स के अप्रॉक्स रहते हैं, वो आपके शूज़ के नीचे वो खट 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 आवाज़ करते हैं। तो आपको वहाँ से पीटी शूज़ पहन के रूम से निकलना है और आपको ग्राउंड में जाके ही वो शूज़ डालने रहते हैं, क्योंकि वो खट 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 बहुत स्लिपरी रहता है। फिर आप आते हो, फिर आप तुरंत चेंज करके WT के लिए जाते हो। आप फिर से, मतलब या तो WT के क्लास चलते हैं या फिर अलग कोई से क्लास चलता है। फिर उसके बाद आप आते हो अपने बैरक, वहाँ पे आपका रोल कॉल होता है, हेड काउंट होता है, कभी एक्स्ट्रा क्लासेस है तो वो रखवा देते हैं, नाइट क्लास कभी कभी नाइट क्लास होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर लास्ट आते आते आपकी नाइट क्लासेस भी होते हैं, थोड़े दिन बाद होना शुरू होंगे ये क्लासेस। एंड फिर कभी कभी पनिशमेंट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे, आपके जो बीच में जो 5-10 आधे घंटे का जो ब्रेक रहता है, उसमें आपको बुला के पनिशमेंट्स भी देंगे। वहाँ पे पनिशमेंट्स लाइक आपको साइड रोल, फ्रंट रोल, ये सब पनिशमेंट ये रहता है कि आपको फ्रंट रोल मारना है, साइड रोल में केकड़ा चाल, लाइक आपको बहुत सारे पनिशमेंट्स है, वैरायटी ऑफ पनिशमेंट्स है, वो आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा। तो वहाँ पे फिर आप रोल कॉल में आपको आधा 1 घंटा 1.5 घंटा इतना आपको टाइम वेस्ट करेगा। अगर आप कोई भी CHM को परेशान करोगे या तंग करोगे, तो आपको लाइक कभी ट्रॉली सेट पे लेके खड़ा कर देंगे, कभी आपको कुछ भी अलग अलग बेड शफलिंग करवाएंगे। आपको जैसे रूम में आपने सब अपना कबर्ड, अपना एक जगह सामान सेट कर लिया, आपको शफलिंग करवाएंगे, इसलिए CHM को परेशान नहीं करना है। एंड उसके बाद
आप जब सब कुछ हो जाएगा फिर रात में आप कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे आप जाके थोड़े से फ्री हो गए, आप उस टाइम नहाने के लिए रेल लगेगी। आप सबको एक साथ सारे लोग आते हैं, उतने सारे लोग रहते हैं, बाथरूम भी काउंटेबल नंबर में रहते हैं, तो उसमें फिर नहाने के लिए लाइन किया हो, तुम कब निकल रहे हो तो आप नहाओगे, उसके बाद फिर आपके जाके रिलैक्स आप बेड पर जाके सोओगे तो आपको नींद अपने आप आ जाएगी जिनको नींद नहीं आती उनको अपने आप नींद आ जाएगी, वहाँ नींद का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको फिर सुबह मॉर्निंग जगना है, आप पूरे दिन आप इतना रूटीन कर रहे हो। तो लेकिन ये नहीं है कि वहाँ जाके घर की भी स्टार्टिंग में बहुत याद आती है, तो लेकिन रोना नहीं है, क्योंकि कुछ दिन बाद आपको हाँ मज़ा आने लगेगा। आपको ये सब रूटीन, जैसे मिड टर्म ब्रेक आपको मिलेगा, उसके बाद तो हवा में जाएगी आपकी ट्रेनिंग, पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कब पार हो रहा है। फिर वहाँ से जब आओगे तब आप रहोगे कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। इसलिए आप जाने टाइम आपको बिल्कुल भी ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि आप घर छोड़ के जा रहे हो। वैसे बुरा तो लगता है, वहाँ पे बहुत सारे आगे बहुत दिन तक ऐसे बहुत उदास सैड रहते हैं, क्योंकि मैं घर छोड़ के आ रहा हूँ, बट ऑब्वियसली सबको लेगा घर छोड़ के आ रहे हैं, और वहाँ पे दिन भर इतना हमें बिजी रख रहा है, इतना बेदर्दी से ट्रीट कर रहा है, बट ट्रेनिंग का पार्ट है वो, आपको स्ट्रांग बना रहा है, वही पार्ट है। इनफैक्ट आप आपको झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, सो बी रेडी फॉर ऑल दोज थिंग्स। आपको बकेट लेके घूमना है, झाड़ू लेके घूमना है, ये वहाँ पे कॉमन है ट्रेनिंग सेंटर का सीन। आपको सारे लोग वहाँ भले एसओज हो चाहे जो ट्रेनिंग पीरियड में है वो उनको करना है। झाड़ू बकेट आपको इशू होगा वहाँ पे, अपने समाज सेफ रखना, बहुत झाड़ू चोरी होते हैं। सो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे को जितना मैं ट्रेनिंग सेंटर के शेड्यूल के बारे में बता सकती थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत मज़ेदार होने वाला है, लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड होता है ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि सब एक साथ इतने सारे लोग आते हैं, सब अलग अलग जगह के, अलग अलग स्टेट्स के रहते हैं। आपकी बॉन्डिंग बनती है, किसी से झगड़ा होता है, किसी से लाइक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। सो बहुत अच्छा लाइफ का पार्ट होने वाला है आपका, आप बहुत एंजॉय करोगे। इनफैक्ट आप जब पोस्टिंग जाओगे तब भी वैसी लाइफ नहीं रहेगी जैसे आपकी ट्रेनिंग सेंटर में रहती है। सो अच्छे से जाओ, अच्छे से सब एंजॉय करो, एंड यूनिफॉर्म पहनो, अपने मम्मी पापा को प्राउडली बोलो कि यस हमने कर दिखाया। तो मैं चलती हूँ, बाय। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी और चीज़ कुछ भी पूछना हो तो जस्ट कमेंट। बाय।